ज्ञान तो हमने बहुत अर्जित किया है, बहुत सारी डिग्रीज लिए हैं हमने, मगर उस ज्ञान का कुछ लाभ नहीं है। सोचिए, बहुत सारे फॉर्मूलाज आपने याद किए होंगे, a+b² ना, tan थीटा sin थीटा cos थीटा, न्यूटन्स के फॉर्मूला, थर्मोडायनेमिक्स के फॉर्मूला। मगर सोचिए, जब जीवन में कोई विपत्ति आती है, कोई बाधा आती है, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं आप, बताइए? तब याद आता है a+b² क्या आता है ना? तब तो हमारा खुद का ही बैंड बजा होता है ना, समझ नहीं आता क्या करना उसमें। तो उद्धव जी भी यही बोलते हैं। उद्धव जी कौन है ना? बहुत बड़े संत हैं ना, साक्षात बृहस्पति शिष्य, बृहस्पति के शिष्य हैं वो। बृहस्पति केवल देवताओं को ही अपना शिष्य बनाते थे, मगर यहाँ उद्धव जी को उन्होंने स्वीकार किया है। वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री, कृष्णस्य दयिता सखा, साक्षात बृहस्पति शिष्य। तो उद्धव जी कौन है? मंत्रियों के मंत्री हैं। मंत्री कौन होता है? जो राजा को सहयोग करता है। राजा के पास कोई प्रॉब्लम आती है तो मंत्री के पास जाता है, मगर कई बार मंत्री भी, उनका भी सिर चकरा जाता है, बोले ऐसी प्रॉब्लम है क्या करें, तो उनके ऊपर भी एक मंत्री होता है, उसको बोलते हैं प्रवरो मंत्री। तो उद्धव जी वो हैं, मंत्रियों के मंत्री। कई बार साइकेट्रिस्ट लोग होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, सबकी मेंटल प्रॉब्लम्स को डील करते हैं, मगर इतने सारे केसेस उनके पास आते हैं, उनके दिमाग में घुस जाते हैं, तो एक साइकेट्रिस्ट को दूसरे साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है। बोले यार मैं खुद पागल हो गया, पागलों को डील करते करते। तो ऐसे ही मंत्रियों के मंत्री हैं उद्धव जी। कृष्ण से दयिता सखा, कृष्ण के क्या है? सखा, सहखा ना, कृष्ण के साथ उठते बैठते थे, उनके साथ खाते पीते थे, तो ये उनका औहदा था। बृहस्पति के शिष्य हैं। मगर ये उद्धव जी भी बोलते हैं गोपियों को कि मेरे पास ज्ञान तो बहुत है, बृहस्पति का शिष्य हूं, मगर मेरे पास वो ज्ञान नहीं है जो आपके पास ज्ञान है ना। आपके पास कृष्ण प्रेम का ज्ञान है, कृष्ण तत्व जानते हैं आप, तो मुझे वो ज्ञान चाहिए। सो दैट इज अ रियल नॉलेज, स्पिरिचुअल डिवाइन नॉलेज। तो ये ज्ञान में वृद्धि होती है जब हम कथा को श्रवण करते हैं। तो ये ज्ञान आएगा कि यस, कृष्णा इज माई मेंटेनर। हर स्थिति में भगवान श्री कृष्ण मेरा ख्याल रखेंगे। दैट कृष्णा इज माई एवर वेल विशर। संसार में बहुत सारे शुभ चिंतक होते हैं, मगर तब तक शुभ चिंतक है जब तक उनको कुछ मिल रहा है। जब उनको मिलना बंद होगा तो वो जो वेल विशिंग की उनकी टेंडेंसी वो भी खत्म हो जाती है। मगर एक व्यक्ति है जो हमेशा मेरा अच्छा सोचता है, वो है मेरे भगवान। तो ये ज्ञान हम जान पाएंगे, ये जान पाएंगे कि मैं आत्मा हूं और मेरा भगवान के साथ एक संबंध है, उस संबंध की मुझे पूर्ति करनी है, पुनः से जागृत करना है वो भाव। ये ज्ञान की वृद्धि होगी कथा श्रवण करने से। तो ज्ञानम, फिफ्थ बेनिफिट। और फिर सिक्स बेनिफिट क्या होगा? विज्ञानम। ज्ञान है थ्योरेटिकल नॉलेज, और फिर जब उसको अपने जीवन में अपनाएंगे तो प्रैक्टिकल नॉलेज बन जाएगी। तो थ्योरी भी होता था और प्रैक्टिकल भी होता था। किससे ज्यादा सीखते थे हम? प्रैक्टिकल से। तो ऐसे ही हाँ, ग्रंथों को हम पढ़ रहे हैं, मगर ग्रंथों को अपने जीवन में जब हम अप्लाई भी करेंगे तो विज्ञान बनेगा। कई बार हम ज्ञान तो बहुत ज्यादा अर्जित कर लेते हैं, यहाँ ये किताबें भी पढ़ ली, इससे भी सुन लिया, उससे भी सुन लिया, मगर वो ज्ञान नहीं है, वो केवल इंफॉर्मेशन है। जैसे आपके व्हाट्सएप पे आता है ना लंबे लंबे मैसेज, है ना, हमने भी किसी को पढ़ा नहीं, फेंक दिया किसी के ऊपर, मगर जिसने हमें भेजा था उसने भी पढ़ा नहीं, उसने भी आपके ऊपर फेंक दिया। ना बड़ा बोझा आ जाता ना कई बार, बोले देखो 10-20 मैसेज आ गया मेरे पास, किसी को तो टका दो, उसको ले चिपका दिया उसको, है ना। तो वो क्या है? वो ज्ञान नहीं है, वो केवल इंफॉर्मेशन है। मगर ये बताया गया ना उत्पादेत यदि रतिम शमय भी केवलम। तो ऐसा अगर ज्ञान जो आपके हृदय में कृष्ण की प्रति रति को नहीं बढ़ा रहा, तो वो तो केवल हार्ड लेबर है, उसका कोई फायदा नहीं है। तो अगर श्रवण करने से मेरे हृदय में कृष्ण भक्ति जागृत नहीं हो रही तो उसका क्या लाभ है? तो हाँ, जब मैं श्रवण करूंगा भक्तों के माध्यम से तो क्या होगा? मेरे को साक्षात्कार आएंगे कि हाँ, मुझे कृष्ण की तो सेवा करनी है, मगर कृष्ण की सेवा से बढ़कर भक्तों की सेवा है, मुझे भक्तों से श्रवण भी करना है। तो ये साक्षात्कार मुझे होने लगेंगे, तो ये लोभ जागृत होगा कृष्ण कथा के प्रति। तो भगवान गीता में भी बताते हैं, भागवत में बताते हैं। तो हम क्या करेंगे? सुनेंगे और सुनाने की भी इच्छा होगी। परस्पर अनुकथनम पावनम भगवदेशा मिथो रति मिथो तुष्टि निवृत्ति मिथात्मना। कि हम क्या करेंगे? परस्पर एक दूसरे को हरि कथा का श्रवण कराने लगेंगे। तो ये साक्षात्कार हुआ कि हाँ, कृष्ण है और मुझे सबको कृष्ण देने हैं, क्योंकि मेरे जीवन में कृष्ण आए हैं। मुझे हरि नाम से इतना लाभ मिला है तो मैं यहाँ रुकूंगा नहीं, मैं सबको हरि नाम दूंगा, सबको बांटूंगा। तो ये साक्षात्कार आने लग जाएंगे। मान लीजिए आपने रसगुल्ला खाया,
तो रसगुल्ला खाने का उतना मजा नहीं है। जब तक आपने उस रसगुल्ले को खाया और खाने के बाद जो टेस्ट आया किसी को बताया नहीं, तब तक क्या मजा रसगुल्ला खाने का? तब तक भी पूरा नहीं होगा जब तक जिसको आपने बताया वो वहां पे गया नहीं, जिस शॉप से आपने खरीदा था, वहां से वो रसगुल्ला खाएगा और जब वो रसगुल्ले को स्वीकार करेगा, वो पाएगा, तब जाके आपको असली आनंद प्राप्त होगा। बोले हाँ, अब जाके मेरा रसगुल्ला खाना पूरा हो गया। तो ऐसे ही मैंने हरि कथा सुनी, मैंने हरि नाम लिया, उसमें मुझे बहुत आनंद आया, और इसका पूर्ण कंप्लीट साइकिल कब होगा? जब मैं ये बाकी लोगों को बताऊंगा, जब मैं इसका प्रचार करूंगा, तो ये साक्षात्कार होगा कि मुझे प्रचार भी करना है। प्रभुपाद जी बोलते हैं, वी आर कम्युनिटी ऑफ स्पीकर्स एंड लिसनर्स। वी आर कम्युनिटी ऑफ स्पीकर्स एंड लिसनर्स। आज कोई स्पीकर है ना, कोई बाकी लोग लिसनर है, और कल कोई और स्पीकर होगा और बाकी सब लिसनर होंगे। तो ऐसी परस्पर अनुकथनम, एक दूसरे से हम श्रवण कीर्तन करेंगे, और क्या होगा? इससे मिथो रति मिथो तुष्टि, आपस में एक बहुत ही प्रेम का संबंध स्थापित होने लग जाएगा, कृष्ण जब बीच में होंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।